हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्टिब्रेटा के जो अदर क्लासेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉन्ड्रिक्थियासिस जो है उसका हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है आज देखेंगे। हमने अग्न्यथा के बारे में पढ़ा था, तो हम जो है कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि 4 प्राइमरी स्ट्रक्चर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने अग्न्यथा के बारे में पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं कि उनके अंदर अगर जो एब्सेंट है तो अग्न्यथा के अंदर आते हैं, और अगर उनके अंदर जो प्रेजेंट होती है उनको ग्नैथोस्टोमेटा बोलते हैं। अग्न्यथा जो है हमने साइक्लोस्टोम जो है वो पढ़े थे। ग्नैथोस्टोमेटा जो है उनको 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वन इज पाइसिस एंड अदर इज टेट्रापोडा। जो पाइसिस हैं उसमें फिन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो ट्रू फिशेस कहलाती हैं, और उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लास 1 है प्लैकोडर्मी, जिसकी बॉडी जो है उसके ऊपर जो है एक्सटर्नली जो है प्रोटेक्टिव आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बोनी स्केल और प्लेट्स हो सकते हैं, क्लाइमेटियस के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो है आज के टाइम में इनकी कोई लिविंग स्पीसीज नहीं है। इनके फॉसिल्स के बेसिस पे हम इनको जो है वो स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया इनके एक्सटर्नली जो है बोनी स्केल्स या प्लेट्स होते हैं जो कि फॉसिल में रिकवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्लास आती है दैट इज कॉन्ड्रिक्थियासिस के अंदर। इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, स्कोलियोडोन है, टॉर्पिडो है, कीमेरास हैं। और थर्ड जो क्लास आती है दैट इज ऑस्टिकथीस। ये बोनी फिशेस होती हैं, इनमें लेबियो, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा जो है वो फिशेस देखने को मिलती हैं। तो आज जो हम कॉन्ड्रिक्थियासिस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रिक्थियासिस जो होती हैं वो मैरीन एनिमल्स होते हैं, और उनकी बॉडी जो है एकदम स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है और कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन होता है। ये इनका एक हम बेसिक कैरेक्टर मानते हैं कि उनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। लेकिन उनके अंदर कुछ जो थोड़ी बहुत आपको स्टिफनेस दिखाई देती है वो होती है कैल्सिफिकेशन के कारण, और ये कैल्सिफिकेशन पर्टिकुलरली जो है वर्टिब्री के अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर शार्क्स, स्केट्स, रेज, सोफिश और किमेरास जो है वो इंक्लूड होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक शार्क है, ये स्केट्स हैं, ये रेज हैं, ये किमेरास हैं, और ये सोफिश है। तो इस तरह की वैरायटी ऑफ फिशेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इनके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया कि कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इनका माउथ आप देखेंगे किसी भी, उनका माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकोड जो है थ्रू आउट लाइफ जो है वो परसिस्ट करती है। दैट इज द वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ कॉर्डेटा। गिल स्लिट जो है वो भी सेपरेट होते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह का गिल कवर प्रेजेंट नहीं होता, ओपन होते हैं वो। इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता। स्विम ब्लैडर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है एयर जो है वो फिल हो जाती है, और जब वो स्विम करते हैं तो एक जगह पर ठहर जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। लेकिन अगर ये स्विम ब्लैडर ना हो तो क्या होगा, अगर वो स्विम करते करते अगर वो रुकती हैं तो वो नीचे की ओर सिंक होनी शुरू हो जाती है। तो इनको अपने आप को लगातार जो है मोशन में रखना होता है। इनके अंदर जो लिपिड स्टोरेज होता है वो लीवर के अंदर होता है। इस तुमने सुना भी होगा फिश लीवर ऑयल जो है बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है और मेडिसिनल वैल्यू रहती है। यूनिक हिमेटोपोएटिक ऑर्गन जो है जहां आरबीसीज जो है बनते हैं वो प्रेजेंट होता है। बॉडी अपेंडेजेस
जो है कार्टिलेज फिश के अंदर फिन्स होते हैं, हमने बताया उनके अंदर फिन्स होते हैं। इनको पाइसिस जो है सुपर क्लास में रखा गया है। और ये फिन्स जो है उनके बैक पर हो सकते हैं, उनके साइड में होते हैं और स्टमक पर होते हैं। डोर्सल फिन सबसे पहले आता है। डोर्सल फिन जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये डोर्सल, ये बैक में प्रेजेंट होता है, उसकी बैक सरफेस पर प्रेजेंट होता है, उनको डोर्सल फिन बोलते हैं। कुछ स्पीसीज में ये डोर्सल फिन जो है सिंगल हो सकता है और किसी के अंदर 2 डोर्सल फिन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। डोर्सल फिन जो है उनके ऊपर टिप के ऊपर आपको जैसे स्क्वेलस के अंदर देखने को मिलता है स्पाइन होता है, अदरवाइज स्पाइन एब्सेंट भी हो सकता है। सम स्पीसीज में कहता है पॉइजनस जो है स्पाइन प्रेजेंट होता है डोर्सल फिन के अंदर। डोर्सल फिन जो है वो शार्क को हेल्प करती है टू फ्रॉम रोलिंग इन द वाटर, पानी के अंदर जो है वो रोल कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोर्सल फिन। इसके अलावा इनके अंदर पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं। ये पेयर्ड फिन साइड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे डोर्सल फिन हमने देखा डोर्सल साइड में प्रेजेंट था, पेयर्ड फिन जो है वो हमेशा साइड में प्रेजेंट होते हैं। और ये पेक्टोरल फिन आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये पेयर्ड फिन है, एक जैसे दोनों जो कि साइड से में प्रेजेंट होते हैं। इनको पेक्टोरल फिन जो होते हैं इनका काम जो है स्टीयरिंग का काम करते हैं और शार्क को पानी के अंदर लिफ्ट होने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पेल्विक फिन, और ये पेल्विक फिन जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका काम जो होता है पेल्विक फिन का काम स्टेबल करना होता है, शार्क को वाटर में स्टेबलाइज कर देना होता है। और यही पेल्विक फिन के बीच में से जो है मॉडिफाइड फॉर्म क्लास्पर प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर इनको मेल शार्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं एनल फिन। एनल फिन जो है वो टेल के बेस पर प्रेजेंट होता है, यानी कि वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। ये आप देख सकते हैं एनल फिन प्रेजेंट है, ये एनल फिन प्रेजेंट है। और ये एनल फिन जो है सभी शार्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और एनल फिन का जो मेन फंक्शन है ये भी स्टेबलाइजेशन का करते हैं, जैसे कि पेल्विक फिन करते हैं। उसके बाद आता है कोडल फिन। ये कोडल फिन है, ये टॉप और बॉटम आप देखेंगे, टॉप पार्ट में और बॉटम पार्ट में दोनों में देखने को मिलता है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं। जो अपर वाला पार्ट होता है उसको एपिकोडल पार्ट बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको हाइपोकोडल पार्ट बोल देते हैं। ये जैसे इसमें हाइपोकोडल जो एपिकोडल पार्ट है वो बड़ा है और हाइपोकोडल पार्ट जो है वो छोटा है, ठीक है। और कोडल फिन जो होते हैं वो शार्क को आगे की तरफ प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं। शार्क जो होती हैं वो स्विम करती हैं, अपने हेड और टेल को साइड टू साइड मूवमेंट करती हैं, तो ये इजीली स्विम कर सकती हैं। तो हेड और टेल दोनों जो है वो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर ये डोर्सल फिन, ये सिंगल और डबल हो सकते हैं, और ये देखिए स्पाइन प्रेजेंट होता है। पेल्विक फिन होते हैं, पेल्विक फिन की ये एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, ये क्लास्पर जो कि सिर्फ मेल शार्क के अंदर देखने को मिलती हैं। पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है, एनल फिन प्रेजेंट है और कोडल फिन प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन जो हमने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसका नाम जो है वो सुजेस्ट करता है कि ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। तो ये सभी फिशेस जो हैं इनके अंदर जो है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। बोन जो होती है वो ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है।
तो एंडोस्केलेटन के नाम पर इनके अंदर जो प्रेजेंट है, हमने बताया ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। तो ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब इनके अंदर जो प्रेजेंट है। तो अपर और लोअर जो है, अपर जो में जो कार्टिलेज उसको मैकल्स कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर जो है उसमें मैकल कार्टिलेज होती है, और अपर जो के अंदर प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट कार्टिलेज होती हैं। और जो सस्पेंशन जो है हायोस्टाइलिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलोस्टाइलिक का मतलब होता है कि जो अपर जो है वो डायरेक्टली क्रेनियम के साथ नहीं जुड़ी होती, ब्रेन बॉक्स के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती है। ये जो है अपर जा और जो क्रेनियम के बीच में क्या होता है, एक कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है फ्रंट साइड से, और रियर एंड पर बैक साइड में ये हाइपोमैंडिबुलर और हायोड आर्क के द्वारा जुड़ी होती है। तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता अपर जा का क्रेनियम के अंदर, इसीलिए इसको हायोस्टाइलिक बोलते हैं। वर्टिब्री जो है इनके अंदर, ये आप देखेंगे एम्फिसिलस है। एम्फिसिलस का मतलब होता है ये इसके दोनों जो सरफेस है, एंटीरियर एंड सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो कनकेव होता है, ठीक है। इनका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट शार्क के अंदर वो होता है हेट्रोसेक्रल टेल प्रेजेंट होती है, जो कि हमने बताया हेड और टेल की मूवमेंट से स्विमिंग हो पाती है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। हेट्रोसेक्रल टेल का मतलब होता है ये जो कोडल फिन है, ये वर्टिब्री जो है इसके अपर पार्ट के अंदर जो है वो एक्सटेंड कर जाती है, इसको हेट्रोसेक्रल टेल बोलते हैं। सिलोम प्रेजेंट होता है, एंटीरोसिलोम प्रेजेंट होता है। ये सिलोम जो है टू रीजन में डिवाइड हो जाता है बाय ए परफोरेटेड सेप्टम ट्रांसवर्सम, जिसमें जो पहला स्मॉल पार्ट होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, जो कि हार्ट के चारों तरफ होती है। सेकंड जो लार्ज पार्ट होता है जैसे पेरिटोनियल कैविटी बोलेंगे, जो कि विसरल ऑर्गन के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, ये आउटर के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो प्रीडेटरी फिशेस होती हैं। ये अदर जो स्मॉल फिशेस हैं, क्रस्टेशियन है, मोलस्क है, उन पे फीड करती हैं। ये फूड पार्टिकल को फिल्टर कर लेती हैं जो भी पानी के अंदर प्रेजेंट है, लाइक प्लैंक्टन्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको, ठीक है, एनिमल जू प्लैंक्टन्स हैं उनको जो है वो फिल्टर कर लेते हैं, और वो वाटर करंट के साथ जो है माउथ में, फेरिंग्स में और गिल्स में पहुंच जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो हमने शुरू में ही बताया, इनका यूनिक फीचर होता है कि माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये वाइड चौड़ा होता है, वेंट्रल साइड में होता है, और जो प्रेजेंट होते हैं, और इसके दोनों तरफ जो है इमूवेबल लिप्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो है इनके अंदर मॉडिफाइड होते हैं प्लेकोइड स्केल के अंदर, जिसको एक्रोडोंट टीथ बोल देते हैं, जो कि इस तरह से ये जो है, जो के एज पर जो है ये टीथ जो है प्रेजेंट होता है। होमोडोंट होते हैं, ये सारे सेम होते हैं, और पोलीफायोडोंटी होते हैं कि ये डिफरेंट उनके अंदर ड्यूरिंग लाइफ ये रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना डाइफायोडोंट है कि हम सिर्फ दो ही सेट ऑफ टीथ जो होता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे टीथ सेट होते हैं कि वो रिप्लेस होते रहते हैं। अब कैसे होते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर ये प्लेकोइड स्केल है, इसकी मॉडिफिकेशन हुई और इसमें एनेमल आया, और ये डेंटाइन और एनेमल और ये टीथ की फॉर्म में आ गए, और इस यहाँ पर इस स्टेज में आकर ये शेड हो जाते हैं, और फिर नए टीथ जो हैं वो बनते चले जाते हैं। माउथ जो है वो एक लार्ज
फेरेंक्स के अंदर खुलती है, ठीक है। उस फेरेंक्स के अंदर 2 ओपनिंग होती हैं जो गिल स्लिट्स को जाती है एक, और दूसरी स्पाइरेकल्स की होती है। और उसके बाद ये शॉर्ट वाइड ईसोफेगस, यहाँ पर आप देखेंगे ईसोफेगस में, और फिर जे शेप का इनके अंदर स्टमक होता है, वहां पर जाते हैं। और फिर इनके जो लीवर और इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ माउथ जो है ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ये फेरेंक्स है, फिर ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है। इनके अंदर जो है लीवर और पेंक्रियाज, ये लीवर प्रेजेंट है, ये पेंक्रियाज प्रेजेंट है, जो कि ओपन हो जाते हैं इनटू शॉर्ट स्ट्रेट इंटेस्टाइन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर खुलते हैं। इनमें आप देखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर ये स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेनस होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, जो कि पैसेज ऑफ फूड को स्लो कर देते हैं, मूवमेंट को उसकी, और जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो हो पाता है। रेक्टम जो है, फिर इंटेस्टाइन जो है, रेक्टम जो है क्लोइका के अंदर खुलता है बाय एनस के द्वारा, और क्लोइका जो है आउटसाइड में खुलता है बिटवीन द पेल्विक फिन में बाय क्लोइकल अपर्चर के द्वारा। क्लोइका के ड्यूल फंक्शन होते हैं इन फीमेल्स में, एंड आल्सो एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड फीमेल के अंदर ये क्लोइका जो है रिप्रोडक्शन में भी हेल्प का भी एक पार्ट रहता है, और एक्सक्रीशन में भी का भी एक, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है। तो आज जो है हम इसकी ये थोड़े जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, हम इसके सेकंड पार्ट में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिटेल में करेंगे। थैंक यू।